Evening to all of you. Today we will explore part 2 of growing plant, dispersal of seeds. As the name suggests, dispersal of seed. The meaning disperse means फैलना, बिखेरना. Seeds means बीज. तो किस तरह से कल हमने सीड्स को देखा था, सीड्स के स्ट्रक्चर्स देखा था. आज हम देखेंगे कि किस तरह से सीड्स एक जगह से दूसरी जगह पे बिखर जाते हैं. सो एक क्वेश्चन हमेशा आपकी बुक में आता है कि व्हाट इज़ द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. तो आप आंसर लिख सकते हैं, द स्कैटरिंग of seeds away from the mother plant is called the dispersal of seeds. किसी भी सीड का अपनी मदर प्लांट से बिखर जाना, दूसरी जगह पे सेपरेट हो जाना, इसे ही हम कहते हैं डिस्पर्सल्स. सो ये जो डिस्पर्सल है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है. क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? क्योंकि अगर कोई भी बीज जो है तो होती है वो अगर प्लांट से अलग ही नहीं होगा तो कैसे प्लांट हो सकता है. आपने देखा होगा कि एक एप्पल ट्री अगर आप लगाते हैं, अब उससे बहुत सारे एप्पल्स निकल सकते हैं क्या? हाँ, निकल सकते हैं. और क्या ट्री भी निकल सकते हैं? अगला एप्पल ट्री के लिए आपने देखा होगा कि कुछ एप्पल्स जो होते हैं उनके अंदर जो सीड्स होते हैं, उस सीड्स के वाया भी बहुत सारे ट्रीज ग्रो कर सकते हैं. सो इसके लिए, ताकि उस सीड के थ्रू और भी नए प्लांट्स निकल सके, इसके लिए उस सीड को स्कैटर्ड होना ही चाहिए, उसे बिखरना ही चाहिए. और ये इम्पॉर्टेंट है. दिस इज़ द रूल ऑफ नेचर. अब ये डिस्पर्सल्स होते कैसे हैं? इसके कुछ एजेंट्स होते हैं, जैसा आप देख सकते हैं. एजेंट्स हम किसे कहते हैं? वो चीज़ें, वो लोग जो इन चेंजेस को लाते हैं. सो द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स हैज़ डन बाय विंड, एयर, एनिमल्स, वाटर, एंड दिस सोर्स इज कॉल्ड द एजेंट्स. इन्हें हम कहते हैं एजेंट्स. अब ये डिस्पर्सल्स 4 टाइप से होते हैं. लेट्स एक्सप्लोर एवरी टाइप. दिस 4 टाइप्स आर बेसिकली 4 टाइप्स आर बाई विंड. पहला तो हवा के थ्रू. आपने देखा होगा जब कभी स्टॉर्म्स आते हैं, जब कभी हवाएं चलती हैं, तो जो सीड्स होते हैं वो साथ में हवा के बह जाता है. बाई वाटर, पानी, जब रेनिंग भी होती है तो पानी के साथ में भी वो सीड्स क्या हो जाते हैं? बह जाते हैं. बाई एनिमल्स सीड्स कई बार ईट करते हैं और उनके साथ में समटाइम्स वेन एवर दे जस्ट टुक इट आउट, सो ये सीड्स बाहर आ जाते हैं. बाई एक्सप्लोजन क्या होता है? जैसे आपने पीस को देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि सीड्स जो, अगर आप फ्रूट्स को अलग नहीं करते हैं प्लांट से, तो ऑटोमेटिकली एक समय के बाद में गिर जाता है. और आपने देखा होगा खुद ब खुद जो सीड्स होते हैं वो बिखर जाते हैं. सो इट इज़ कॉल्ड द एक्सप्लोजन. लेट्स एक्सप्लोर ईच एंड एवरी टाइप्स ऑफ. फर्स्ट टाइप इज डिस्पर्सल बाय विंड. डिस्पर्सल बाय विंड एज द नेम सजेस्ट कि हवा से किसी भी बीज का डिस्पर्स होना, बिखेर जाना. अब ये कैसे होगा? जब कभी कुछ ऐसे सीड्स होते हैं कि जो बहुत ही स्मॉल होते हैं, बहुत ही लाइट वेट होते हैं, वो सीड्स हवा के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह बह जाते हैं, ब्लो हो जाते हैं. सो इट इज़ कॉल्ड, अपने पेरेंट प्लांट से वो सेपरेट हो जाते हैं. इसे हम कहते हैं डिस्पर्सल बाय सीड्स. अब ऐसे कौन से सीड्स हैं जो इससे हो सकते हैं? सो आप खुद ही सोचिए कि कौन सी ऐसी है. मदार. आपने देखा होगा कि मदार का जो प्लांट होता है, मदार सीड्स आर द, उनकी जो हेयर्स होती हैं तो उनके थ्रू वो बहुत ही लाइट वेट होते हैं. और कॉटन सीड्स भी आपने देखा होगा, हिप्टिस सीड आपने देखा होगा, जैसा आपकी बुक में भी यहाँ पे दिया हुआ है. तो ये क्योंकि लाइट वेट के होते हैं इसलिए इनका डिस्पर्सल, ये फैल जाते हैं हवा के थ्रू. सेकेंड इज डिस्पर्सल बाय वाटर. रेन होता है, लाइट्स रेनी सीजन पे जब बहुत ज़्यादा रेनिंग होती है. और जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स मीन्स ऐसे प्लांट्स जो वाटर पे होते हैं. सो लोटस, जैसा कि लोटस फ्रूट आपने देखा होगा, इट इज़ द लोटस फ्रूट. लोटस फ्रूट को आपने देखा होगा, तो ये लोटस फ्रूट के कोट्स हैं, ये सीड्स हैं. अब ये यहाँ पे क्या होता है कि ये खुद वाटर के कारण, क्योंकि वाटर में जब बहुत ज़्यादा फ्लो होता है तो ये वाटर के कारण फ्लो हो जाते हैं. और कोकोनट ट्री, कोकोनट में भी थिक फाइब्रस कोट होता है, इसके कारण से इनके जो सीड्स होते हैं वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस फ्लोट हो जाते हैं, बह जाते हैं वाटर के कारण में. सो डिस्पर्सल बाय वाटर. वाटर्स जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं मोस्टली वो क्या होते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्पर्स हो जाते हैं वाटर के वाया. इट इज़ कॉल्ड द डिस्पर्सल बाय वाटर. थर्ड वन इज डिस्पर्सल बाय एनिमल्स. सो एनिमल्स और ह्यूमंस, कई समटाइम्स ऐसा होता है कि एनिमल्स और ह्यूमंस जो फ्रूट्स खाते हैं, अब उसके अंदर जो सीड्स होती हैं लाइक एप्पल, मैंगो, वाटरमेलन, उसे हम कहीं भी फेंक देते हैं. सो इससे क्या होता है, वो जो
मदर प्लांट होती है उससे वो सीड्स अलग हो जाते हैं। और ये जो सीड्स होते हैं फेवरेबल कंडीशन जब कभी उनको मिलती है लाइक एयर, वाटर और वार्म, जो हमने पढ़ा था कि जो आपको प्लांट की ग्रोइंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब वैसी कंडीशन मिलती है तो वो प्लांट के रूप में ग्रो हो जाते हैं। इसे हम कहते हैं डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। अब ये कौन से सीड्स होते हैं? सीड्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक बर्डॉक, ज़ांथियम, टाइगर नेल, स्पीयर ग्रास और हैव द हुक और स्पाइंस। इनके हुक्स होते हैं, स्पाइंस होते हैं, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनके लाइक ऑफ थ्रोन्स, उनके स्पाइंस होते हैं, कांटे होते हैं उनके में। इसीलिए क्या होता है कि ये कभी समटाइम्स, ये आपने अक्सर देखा होगा कि ये बेसिकली क्लॉथ्स के साथ में, कपड़ों के साथ में भी अटैच होकर वन प्लेस टू अनदर प्लेस आ जाते हैं। यस, टाइगर नेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से डिस्पर्सल बाय एनिमल और human, it is the third type of dispersal. The fourth type of dispersal is dispersal by explosion. Explosion का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बस्ट होना, फूट जाना। सो यहाँ पे एक्सप्लोजन्स किसके होते हैं? एक्सप्लोजन्स फ्रूट से हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कई फ्रूट्स ऐसे होते हैं, या पीस, मटर को देखा होगा आपने कि मटर के जो दाने होते हैं कई बार खुद ब खुद जब उनके में बहुत ओवर ग्रोथ हो जाती है तो अपने आप उनके दाने बिखर जाते हैं। इट इज़ कॉल्ड द डिस्पोजर बाय एक्सप्लोजन। ये कोई एक्सटर्नल से मैटर से नहीं होते, ये खुद ब खुद ये जो सीड्स होते हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं। तो कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो कि ओपन होते हैं और एक्सप्लोड हो जाते हैं। इन एक्सप्लोजन्स को हम कहते हैं डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। एंड सम एग्जाम्पल ऑफ दैट आर पॉपी, पी एंड बाल्सम आर सीड्स आर द एग्जाम्पल ऑफ डिस्पर्सल ऑफ एक्सप्लोजन। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पी है, पी का प्लांट आप सामने देख सकते हैं कि पी का प्लांट क्या हुआ, पी जब पूरी तरह से जब वो फिल हो गया, सो उसके अंदर के जो मटर के दाने थे, जो सीड्स थे, वो क्या हुए, इस तरह से एक्सप्लोज हो गए। बाल्सम भी आप देख सकते हैं, जब कभी ये खिल जाते हैं और इनके अंदर से जब फ्रूट्स निकलते हैं, सो बाल्सम ऑल्सो फ्रूट ऑल्सो एक्सप्लोड्स हो जाते हैं और उनके जो सीड्स होते हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं। सो लेट्स समराइज, वी हैव लर्न एक्सप्लोजन ऑफ फूड्स पे हमने देखा, एक्सप्लोजन ऑफ सीड्स पे हमने देखा 4 टाइप से डिस्पर्सल्स होते हैं। आइदर फ्रूट से भी एक्सप्लोजन हो सकता है या तो फिर प्लांट से भी एक्सप्लोजन हो सकता है। सो लेट्स समराइज ऑल थिंग। हमने यहाँ पे देखा कि डिस्पर्सल क्या होती है? द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। जब कभी कोई भी सीड अपनी मदर प्लांट हम उसे कहते हैं जिससे कि वो सीड निकला हुआ है, जिससे कि वो जिस पेड़ से उस सीड्स का जन्म हुआ है उसे हम कहते हैं मदर प्लांट। सो जब कभी कोई भी सीड अपने प्लांट से अलग होता है उसे हम कहते हैं डिस्पर्सल। डिस्पर्सल्स आउट से हमेशा 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज डिस्पर्सल बाय विंड। हवा के थ्रू डिस्पर्सल्स होते हैं जो बहुत ही लाइट वेट के होते हैं, लाइक कॉटन, मदार एंड हेप्टेज। सेकेंड वन इज डिस्पर्सल बाय वाटर। एक्वाटिक जो फ्रूट्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं वाटर, पानी के कारण से उनमें क्या हो जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं। थर्ड वन इज डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। जो एनिमल्स या ह्यूमंस होते हैं कुछ, उनके कारण वो खा के इसे या तो फेंक देते हैं या तो फिर डिफरेंट टाइप से समटाइम्स, जैसे ज़ाइथियम की हमने देखा कि वो इनके जो स्पाइंस होते हैं वो कपड़े में ह्यूमन के साथ में आ जाते हैं। सो इट इज़ द थर्ड टाइप ऑफ डिस्पोजल। फोर्थ टाइप ऑफ डिस्पर्सल इज डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। ऑटोमेटिकली फ्रूट्स जो होते हैं वो बस्ट हो जाते हैं और उनके कारण से सीड्स का एक्सप्लोजन हो जाता है। सो दस वी हैव completed the second part of growing plants, dispersal of seeds. Please learn it carefully because ये आगे भी आपको काम आएगा. If you have any doubt you can write us comment. Thank you for watching us. And if you want continuously CBSE videos, because we are uploading topic wise, so please subscribe our video so that आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारे वीडियोस टाइम पे अपडेट मिल जाएंगे। और आपको किसी स्पेशल टॉपिक की अगर वीडियो चाहिए, किसी भी टॉपिक की, किसी भी सब्जेक्ट पे, सो प्लीज़ राइट अस ऑन कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।